हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेने जा रहे हैं और उसका नाम है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन है क्या? आपको ये पता होगा कि मान लो कि मेरे पास E0 Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट, ये मेरे पास वैल्यू है। ये कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है। ठीक, रिडक्शन पोटेंशियल पता कैसे चलेगा? तो देखो, ये +2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, या कुछ नहीं लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर 0, 2 में से 0 हो गया, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसका मतलब ये हुआ कि ये रिडक्शन है, इसीलिए ये पोटेंशियल को हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसलिए हमने यहां लिख दिया 0। अब ये मन में क्वेश्चन होगा कि स्टैंडर्ड कंडीशन है क्या? जब तक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है तब तक उसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट ऐसी आती है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है, कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, तो वैल्यू स्टैंडर्ड रहती नहीं है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन, सबसे पहले बात, मेरे पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। जो टेम्परेचर T है वो 298 केल्विन होना चाहिए। अगर मेरे पास गैस है, अगर रिएक्टेंट मेरा गैस है, तो उसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है। लेकिन इसमें से कुछ भी चेंज हो जाता है तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है। तो कितनी चेंज हो जाती है ये गिनने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन है, और इक्वेशन का नाम है नस्ट इक्वेशन। तो मान लो कि मेरे पास ये एक इक्वेशन है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कॉपर सॉलिड Aq, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरे पास कॉपर ही होता है। Cu2 प्लस भी हो सकता है, Ag प्लस हो सकता है, Zn2 प्लस हो सकता है, Ni2 प्लस हो सकता है, Al3 प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, यहां Cu2 प्लस ऐसा अभी नहीं लिखते हैं, मैं लिखता हूं M, मतलब कि कोई एक मेटल आयन Aq फॉर्म, यहां लिख दिया N प्लस का मतलब क्या? अगर वहां Ag है तो Ag प्लस 1 आएगा, Cu है तो Cu2 प्लस आएगा, अगर एल्यूमिनियम है तो 3 प्लस आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया N प्लस। जितना प्लस N आता है उतना इलेक्ट्रॉन, तो N इलेक्ट्रॉन, और इसमें से बन गया ये हमारी प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। इसके लिए नस्ट इक्वेशन कैसा आएगा? जैसे कि Mn प्लस M इज इक्वल टू E0 Mn प्लस M माइनस RT अपॉन NF ln E, ये आ गई प्रोडक्ट, उसका कॉन्सेंट्रेशन, और ये हो गया रिएक्टेंट, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन। ये स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू नहीं है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू है। अब ये R, T, NF और ln E, पता होगा कि ln E का मतलब होता है 2.303 लॉग। अब इसको हटा देता हूं, ये कीमत रख देता हूं, तो क्या आएगा? E Mn प्लस M इक्वल टू E0 Mn प्लस M माइनस RT अपॉन NF, और ln E की वैल्यू कितनी आती है? 2.303 लॉग।
तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं 2.303 RT, फिर लिखता हूं log, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में कौन है M, तो मैंने लिख लिया यहां M, उसका कॉन्सेंट्रेशन, यहां M N प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये R क्या है, T क्या है, F क्या है, ये क्या है, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले R, इसका मतलब है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। फिर कैपिटल T इज इक्वल टू 298 केल्विन। फिर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस इक्वेशन। फिर आ गया F, F का मतलब है 1 फैराडे, और इसकी वैल्यू है 96500 कूलम। कैपिटल M कंसंट्रेशन, तो यहां हम लिखेंगे 1। तो 1 क्यों, तो 1 कब लिख सकते हैं, इफ सॉलिड इज प्योर, if liquid is pure, if gas is pure। हमें यहां जो दिया है वो सॉलिड अगर प्योर फॉर्म में है, या लिक्विड दिया है वो प्योर फॉर्म में है, अगर गैस है वो प्योर फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं, इतना ध्यान रखना। अब ये Mn, ये हो गया M N प्लस, इसका मतलब होता है इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब मन में क्वेश्चन होगा कि ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन है क्या, तो समझो, मान लो कि हमें ये सॉल्यूशन दिया है, इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर ऐसा दिया है, तो नॉर्मली अगर यहां 0.1 मोलर दिया है तो यहां भी 0.1 मोलर लिखेंगे। कब, तब लिख सकते हैं अगर हमारा जो सब्सटेंस है उसका डिसोसिएशन 100% होता है। लेकिन अगर हमको ऐसा कहा गया कि जो सब्सटेंस दिया है उसका डिसोसिएशन 92% होता है, या 90% होता है, या 95% होता है, तो यहां हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि अगर 100 मोलर सॉल्यूशन है तो 95% उसका डिसोसिएशन होता है। अगर उसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है तो डिसोसिएशन कितना होगा, ये कैलकुलेट करके यहां है वैल्यू लिख सकते हैं, उसके सिवा लिखते नहीं है। नॉर्मली ऐसा दिया नहीं गया होता है तो हम 0.1 सॉल्यूशन दिया है तो 0.1 लिखेंगे, अगर कंसंट्रेशन 0.01 लिखा है तो 0.01 लिखेंगे। मैं दोनों तरीके के एग्जांपल तुमको सिखाऊंगा। अब ये सब वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, E M N प्लस M इज इक्वल टू E0 M N प्लस M माइनस, ये वैल्यू हो गई। ये जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर वैल्यू होती है, वो कौन सी, जैसे कि अगर कॉपर है तो उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 0.34 वोल्ट। ये क्या वैल्यू है, अगर हमारा हाफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है तो वैल्यू उसकी बदल जाती है, और वो वैल्यू कौन सी होती है वो हम यहां फाइंड करते हैं। ये कीमत आएगी 2.303 इंटू आर की वैल्यू
8.314 इंटू कैपिटल T 298। इसके साथ मैंने यूनिट लिखा नहीं है क्योंकि यहां लिखा हुआ है, इसलिए n इंटू 96500 log 1 अपॉन m n प्लस। अब इक्वल टू e m n प्लस m E0 m n प्लस m माइनस, अब ये देखो ये वैल्यू निकल जाएगी 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन n प्लस। ये जो इक्वेशन है इसे हम कहेंगे नस्ट इक्वेशन। एक बार ये लिख लो, फिर हम इसका न्यूमेरिकल गिनते हैं। हमको ये एक न्यूमेरिकल दिया है और कहा गया है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर डिप्ड इन 0.01 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन। देखो ये जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर वैल्यू 0.34 वोल्ट हमको दिया गया है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले इक्वेशन क्या करेंगे, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर सॉलिड। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, Cu2 प्लस Cu इक्वल टू E0 Cu2 प्लस Cu माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, ये कॉपर है सॉलिड, यहां लिखेंगे 1। ये प्योर फॉर्म है, इस ऐसा मान के यहां लिखते हैं, और ये लिखेंगे Cu2 प्लस। अब अभी मैंने सिखाया कि 0.0591 वैसे कीमत 0.05912 ऐसे आती है, लेकिन नॉर्मली 0.059 से हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए ये वैल्यू लिखोगे तो कुछ गलत नहीं है, बराबर। अब ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है 0.34 वोल्ट, तो 0.34 माइनस 0.059 अपॉन n। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ये 2 लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 0.01। अब क्या करेंगे 1 0.01 का मतलब हुआ 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 ऊपर गया, क्या बना 100। ये तुमको आता है, जो प्राइमरी लेवल की बात है फिर भी मैंने सिखाई है। इक्वल टू प्लस 0.34 माइनस 0.0592 और लॉग क्या आएगा 100 इक्वल टू प्लस 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2। अब ये लॉग 100 डिजिट कितने हैं 1 2 3, 3 में से 1 निकाल दो, 2 बचा, तो ये हो गया 2.0 और 10 का 0 का लॉग कितना होता है 0। आपको पता होना चाहिए कि ये लॉग 100 का मतलब होता है 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 0.34 माइनस 0.059, 0.34 में से निकाल देते हैं 0.59, ये हो गया 1.820, देयरफॉर 0.281 वोल्ट ये वैल्यू इसके आ गए। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.281। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहता हूं, उसको ध्यान से सुनो। स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर 0.34 वोल्ट है, लेकिन यहां कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 0.01। तो याद रखो, अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम डिक्रीज करते हैं, फिर से सुनो, अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम डिक्रीज करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, बराबर। ये याद रखो,
if concentration of solution decreases, reduction potential of solution also decreases। तो ये न्यूमेरिकल लिख दो, फिर नया सिखाता हूं। अभी हमने रिएक्शन लिया, वो रिएक्शन किसके लिए था? रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। अगर हाफ रिएक्शन की जगह कोई सेल रिएक्शन दिया है तो हम क्या करेंगे? जैसे कि एक मैं उदाहरण देता हूं, डैनियल सेल, इसका अगर रिएक्शन मेरे पास है तो रिएक्शन कैसा आएगा? उसका सेल रिएक्शन ऐसा आता है, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस Aq, इसमें से बनता है Zn2 प्लस Aq और कॉपर सॉलिड। तो ये तो डैनियल सेल का रिएक्शन है, ऐसा कोई भी रिएक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल, वो सब सेल रिएक्शन को अप्लाई हो सकता है। जैसे कि मेरे पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB CC DD, यहां लिखूंगा मैं N इलेक्ट्रॉन्स। कैपिटल A और कैपिटल B वो रिएक्टेंट है, कैपिटल C और कैपिटल D वो प्रोडक्ट है। स्मॉल a नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A, B स्मॉल b नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल B, स्मॉल c नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट C, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट D, बराबर। इसके लिए अगर मुझे फॉर्मूला लिखनी है तो मैं ऐसा करूंगा, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT NF LN। अब ये प्रोडक्ट है, बराबर, ये यहां लिखेंगे, ये रिएक्टेंट है यहां लिखेंगे। तो ये क्या करेंगे? ये C, ये जो है मोल वो पावर में लिखेंगे, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D, ये D पावर में जाएगा, A और B, ये A स्मॉल a पावर में, कैपिटल B स्मॉल b जाएगा पावर में। ये ln है, ये ln E है। चलो पता है हमें ln E इज इक्वल टू 2.303 लॉग। फिर RTF की वैल्यू लिखते हैं तो ऐसा आएगा, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस R की वैल्यू 0.8314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू 298 केल्विन अपॉन N इंटू F 96500 इंटू 2.303, फिर लॉग, फिर आएगा यहां C पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B। Therefore E cell is equal to E0 cell minus 0.059 upon N log concentration of C power C, concentration of D power D, concentration of A power A, concentration of D। ये इक्वेशन हमने जनरल फॉर्मूला के लिए लिखा। अगर हमें डैनियल सेल के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो कैसा आती है, तो ये लिख लो। फिर इसके लिए हम पूरा डिराइव करके दिखाते हैं कि इसके लिए डायरेक्ट इक्वेशन कैसे आता है।
पहले लिख लो इसे। ये जो रिएक्शन है वो नर्स इक्वेशन है, किसके लिए काम करता है? अगर कोई सेल हमारे पास है जो नॉन स्टैंडर्ड है, जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है या टेम्परेचर 298 नहीं है, ये जो कंडीशन है इसके अंदर हमें ई सेल फाइंड करना है। ये E0 सेल मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जो वैल्यू आती है वो E0 सेल की वैल्यू, ये प्रोडक्ट और ये हमारा रिएक्टर। अब देखो डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, यहां टोटल ये जो रिएक्शन है वो डैनियल सेल का सेल रिएक्शन है। ऐसा मान के चलते हैं कि जो ये सॉल्यूशन दिया है 1 और 2, इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, हो सकता है 0.1 मोलर हो, 0.01 हो, या भी हो सकता है 0.001 हो, 0.2 हो, 1.2, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये और ये दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल मुझे फाइंड करना पड़ेगा, इसका भी मुझे रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो एनोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम फाइंड करते हैं, बराबर। रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करने के लिए रिएक्शन कैसा होगा? Zn2 प्लस EQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Zn सॉरी। एक बात ध्यान पे लाता हूं, सुनो। आपके मन में ऐसा होगा कि सर ये तो एनोड है, यहां तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, तो आपने ये जो रिएक्शन लिखा वो रिडक्शन रिएक्शन क्यों लिखा? तो सुनो, ये एनोड है, ये बात सही है, लेकिन हम फाइंड क्या करते हैं? उसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें जो इक्वेशन चाहिए वो रिडक्शन रिएक्शन ही होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे हम? E Zn2 प्लस Zn इक्वल टू E0 Zn2 प्लस Zn माइनस RT अपॉन LF Ln। अब ये Zn सॉलिड कहां आएगा? ऊपर आएगा, बराबर। ये Zn2 प्लस कहां आएगा? नीचे आएगा। तो यहां लिखूंगा मैं Zn का कॉन्सेंट्रेशन और यहां आएगा Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। हमें पता है कि ये Zn सॉलिड है, इसीलिए यहां हम लिखेंगे 1। Zn2 प्लस इसका कॉन्सेंट्रेशन यहां आएगा। अब देखो ये साइन कौन सी है? माइनस। मैं ये माइनस की जगह प्लस लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, कैसे? ये माइनस की जगह अगर मैंने ये प्लस कर दिया तो ये जो Zn2 प्लस 1 अपॉन Zn2 प्लस है, इसकी जगह ये हो जाएगा Zn2 प्लस। तो मैंने माइनस की जगह प्लस लिखा है, इसलिए जो नीचे था उसको मैंने ऊपर लिख दिया। ये किसके लिए हुआ? Zn का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। क्यों? इसलिए कि Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, ऐसा मान के हम आगे चलते हैं। अब ये हो गया। ये जो n है, ये n कितना आएगा? 2, क्योंकि डैनियल सेल के लिए है, ये इक्वेशन के लिए है, इसलिए यहां मैं n लिखता नहीं हूं, मैंने लिख दिया यहां 2। क्यों लिख दिया? हमको पता है कि यहां 2 आता है, इसलिए। अब एट कैथोड, अब रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे? E Cu2 प्लस Cu इक्वल टू E0 Cu2 प्लस Cu। जैसे यहां प्लस लिखा, मैं पहले से प्लस लिखता हूं, RT अपॉन 2F Ln Cu2 प्लस। ये 2 क्यों लिखा? इसलिए कि यहां जो रिएक्शन होता है वो ऐसे होगा, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu सॉलिड, और ये है हमारे पास EQ। अब ये हो गया रिएक्शन नंबर 2, ये हो गया हमारा 1। अब ई सेल फाइंड करना है।
तो क्या करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई Cu2 प्लस Cu माइनस ई Zn2 प्लस Zn। देखो ये ई सेल है, मतलब कि ये नॉन स्टैंडर्ड है, तो नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ये आती है, तो क्या लिखेंगे, E0 Cu2 प्लस Cu प्लस RT अपॉन 2F ln Cu2 प्लस, ये माइनस है तो लिखा माइनस। अब इसकी वैल्यू किधर है, यहां है, तो लिखेंगे ऐसा E0 Zn2 प्लस Zn, ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस RT 2F ln Zn2 प्लस। अब E0 Cu2 प्लस Cu माइनस E0 Zn2 प्लस Zn, ये जो वैल्यू है वो क्या है, स्टैंडर्ड की, तो मैं लिखूंगा यहां E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, ये E सेल कौन सी है वैल्यू, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैथोड में से एनोड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या बनेगा, E0 सेल, फिर प्लस RT अपॉन 2F, यहां आएगा ln Cu2 प्लस माइनस ln Zn2 प्लस। अब इक्वल टू E0 सेल प्लस RT अपॉन 2F ln, इसको ऐसे लिखेंगे Cu2 प्लस अपॉन Zn2 प्लस। अब देखो ये प्लस है बराबर, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो ये Zn2 प्लस ऊपर चला जाएगा, Cu2 प्लस नीचे आएगा, तो इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन 2F ln Zn2 प्लस और Cu2 प्लस। अब ये ln है, ln E है, पता है हमको कि ln E का मतलब होता है 2.303 log, तो इक्वल टू E0 सेल माइनस, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8.314 इंटू टेम्परेचर 298, ये 296500, इसकी जगह लिख दिया मैंने 2.303 log Zn2 प्लस Cu2 प्लस इक्वल टू E0 सेल माइनस, इसकी जगह लिख देंगे 0.059 अपॉन 2 log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ये हो गया E सेल। तो इसी फॉर्मूला से हम डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर यहां कोई कॉन्सेंट्रेशन बदल दो, यहां कॉन्सेंट्रेशन बदल दो, अगर उस स्थिति के अंदर हमें ई सेल फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और इसके साथ हम डैनियल सेल का ई सेल निकाल सकते हैं। तो डैनियल सेल का ई सेल निकालने की फॉर्मूला डिराइव करो, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपको लिखना है, बराबर, लिख लो इसे।
नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे 1, 2, 3 और 4 ये 4 न्यूमेरिकल में आपको सिखाऊंगा, उसका नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो आज का हमारा एक लेक्चर खत्म हुआ नर्स्ट इक्वेशन का। नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ सिखाने की बात होती है। पहला लेक्चर हुआ नर्स्ट इक्वेशन क्या है, डेनियल सेल के लिए क्या है, वो ये न्यूमेरिकल गिनाऊंगा और उसके बाद भी बहुत कुछ होता है वो उसके बाद के लेक्चर में सिखाऊंगा। तो नर्स्ट इक्वेशन का एक से ज्यादा लेक्चर्स आएंगे। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सीखना। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।